नमस्कार विद्यार्थियों। कवि परिचय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति के चितेरे कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए, अविस्मरणीय का मतलब होता है जो हमेशा याद रहे, भूला ना जा सके, तो ऐसे योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार ये सब मिले। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई। तो जन्म हुआ था उत्तरांचल के अल्मोड़ा में और इनकी शिक्षा कौसानी गांव में हुई, उच्च शिक्षा बनारस में हुई और युवावस्था में आकर इन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया और इतने अच्छे से लेखन कार्य किया कि इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत नेहरू पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इनको मिले। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य में हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बुड्ढा चांद, लोकायतन। नाटक में रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास में हार और कहानियाँ व संस्मरण, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, 1 रेखांकन। इनकी कविताओं की जो विशेषता है, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। आरंभ में इन्होंने छायावाद की परिपाटी पर कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकर्षित कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और आंखें जैसी कविता लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगिरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। तो ये प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखते थे और प्रकृति को ये चित्रों के रूप में आकलन करते थे और इनकी जो भाषा थी वो चित्र भाषा कही जाती थी। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की जानकारी। आपको कैसी लगी? आपको इनके बारे में खास बात ये याद रखनी है कि ये प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं कि प्रकृति को इन्होंने चित्रों के माध्यम से अंकित अपनी भाषा में किया है। साथ ही ये उत्तरांचल से थे और इनको स्वतंत्र लेखन के कारण इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। उच्च शिक्षा इनकी बनारस में हुई थी। तो आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।